नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुख श्रीवास्तव हर्बल मेंटल न्यूरो क्लिनिक कोतवाली रोड गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मानसिक एवं न्यूरो रोगों की हर्बल चिकित्सा के क्रम में एक हम जनरल टॉपिक पर बात कुछ करना चाहते हैं। चकाचौंध के पीछे का अंधेरा। सफलता और समृद्धि पाने के बावजूद कहीं कुछ छूट जाने की टीस अक्सर युवाओं के अवसाद का कारण होती है, जो उन्हें आत्महत्या की तरफ ढकेलती है। कुछ दिन पहले चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने स्वीकार किया कि वह अवसाद का इलाज करा चुकी हैं। वो कई साल से डिप्रेशन में रही हैं और दवाइयाँ भी ले रही हैं। एक अभिनेत्री का यह स्वीकारना न सिर्फ दुनिया की चमक दमक के पीछे का स्याह सच बयां करती है, बल्कि बढ़ती मानसिक समस्या को भी प्रदर्शित कर। भारत में मानसिक विकार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट के आधार पर करीब 57% महिलाएं इस मानसिक विकारों की शिकार थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 5 में से 1 महिला और 12 में से 1 पुरुष मानसिक रोग का शिकार है। यानी हमारे यहाँ लगभग 8 से 10% लोग किसी न किसी मानसिक विकार से जूझ रहे हैं। एक और उदाहरण, अभिनेत्रियाँ पर्दे के ग्लैमर को देखते हुए हर समझौते के लिए तैयार हो जाती हैं और एक टॉप पर पहुंचने के बाद आत्महत्या कर लेती हैं। यह खुलासा एक बार फिर यह मजबूर करता है कि जो चेहरे पहले पर्दे पर चमक बने रहते थे, वास्तविक जीवन में इतना मर्मांतक क्यों हो जाता है। कई फिल्मी सितारों का जीवन इस बात का साक्षी है कि प्रसिद्धि और संपन्नता के बावजूद इनके जीवन में अकेलापन और अवसाद आ ही जाता है। यह ऐसा अकेलापन होता है जिसे वे स्वयं नहीं चुनते हैं, बस बदलता हुआ वक्त इन्हें यह सौगात थमा जाता है। साफ है कि चकाचौंध से भरी इस मायावी दुनिया में काम करने वाले लोग भी आम इंसानों जैसे ही संघर्ष करते रहते हैं। पर्दे पर उपस्थिति बनी रहे, इसके लिए लगातार उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। लगातार कई घंटे तक काम और शारीरिक रूप से फिट रहने का दबाव, अपनी छवि और स्थान को बनाए रखने का तनाव आतंक की तरह होता है, जिसके चलते सबसे पहले सेहत दांव पर लगती है। परिस्थितियाँ इतनी विकट हो जाती हैं कि लाखों दिलों में बसने वालों के मन की पीड़ा साझा करने वाला कोई नहीं होता। हमारा सामाजिक ढांचा ही कुछ ऐसा है कि मानसिक अवसाद या तनाव को बीमारी नहीं माना जाता है, जबकि अवसाद जैसी समस्या का हल तलाशना बेहद जरूरी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के माने तो भारत अवसाद के मरीजों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है, जहां तकरीबन 36% लोग गंभीर अवसाद की बीमारी से ग्रस्त हैं। आमतौर पर माना जाता है कि गरीबी, अशिक्षा, विफलता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझने वाले युवा ही अवसाद और तनाव का शिकार होकर कभी कभी आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसे युवाओं का भी है जो सफल, शिक्षित, संपन्न होने के बावजूद अवसाद का शिकार होता है। असल में समाज ने आगे बढ़ने और सफल होने के जो मापदंड तय किए हैं, वे सिर्फ आर्थिक सफलता को ही सफलता मानते हैं। यह बात फिल्मी दुनिया से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक लागू होती है। लेकिन एक बड़ी संख्या में ऐसे नौजवान हैं जो घर से दूर रहकर कैरियर के शिखर पर तो पहुंच गए हैं, पर उनका मन और जीवन सूना होता है। सब कुछ पा लेने के बावजूद कहीं कुछ छूट जाने की टीस बनी रहती है, जो उन्हें अवसाद की तरफ ढकेलती है। भारत में आत्महत्या युवाओं की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह अवसाद है। जिस युवा पीढ़ी के भरोसे भारत वैश्विक शक्ति बनने की उम्मीद लगाए हुए है, उसका यूं जिंदगी के ताने बाने में उलझना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें अवसाद और तनाव से मुक्त करने के लिए मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता जरूरी है। मानसिक समस्याओं से जूझते लोगों को स्नेह और सही चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, एक
शेर से हम अपनी बात ख़त्म करना चाहते हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि हमारे इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और यदि कोई बात पूछना हो तो कमेंट में पूछें। नमस्कार।